खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में 17 साल के किशोर की हत्या कर दी गई है। न्यू उस्मानपुर में चाकूबाजी से दहशत का माहौल। घटनास्थल पर मृत मिला है किशोर। हत्या से इलाके में सनसनी मची हुई है। मौके पर फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है। आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर एक बार फिर वारदात ने लोगों में दहशत में डाल दिया है। लोग इस वक्त दहशत में हैं क्योंकि बार बार हत्याएं, वारदातें, जिस वजह से लोग डर के साए में अब जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ये न्यू उस्मानपुर, जहां पर 17 साल के किशोर की हत्या, चाकूबाजी की ये खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए तलाशी अभियान तेज कर चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है देखना होगा, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में अब सवाल उठने लगे हैं। बदमाश बेखौफ हो गए हैं, वारदातों को खुले तौर पर अंजाम देते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। और कई बार अगर सिर्फ एक हफ्ते के भीतर की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर दिल्ली में वारदातें हुई हैं। और जिसने ये बता दिया है कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था अब भगवान भरोसे है, चौपट होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार वारदातें वहां पर दिखाई दे रही हैं, बढ़ गई हैं वारदातें। और एक बार फिर से 17 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पूरी जानकारी पुलिस इकट्ठा करने में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह रही, किसने इस किशोर को मारा है, इस छात्र को आखिर क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, हमलावर कौन थे, अब इसकी तलाश जारी है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 साल के छात्र की हत्या कर दी गई और नाबालिग की चाकू मारकर न्यू उस्मानपुर में हमला उस पर किया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 17 साल के छात्र की हत्या से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। एक तरफ देखिए जो दो घटनाएं आप देख रहे हैं, दोनों ही घटनाओं में आप देखिए कि कैसे यहां पर एक तरफ गोलीबारी होती है, दूसरी तरफ यहां पर चाकूबाजी की घटना। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमर कॉलोनी की है जहां पर गोलीबारी होती है, और दूसरी आपको उस्मानपुर की दिखा रहे हैं। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, वारदातें दिल्ली में बढ़ गई हैं, आखिर क्यों बदमाश इतने बेखौफ दिल्ली में नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए, जो ये दो ताजा मामले हैं, जो वारदातें हुई हैं, इस पूरे मामले में पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो क्राइम की चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कानून व्यवस्था पे भी कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। ऐसे में जो ये नया इंसिडेंट सामने आया है जिसमें राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में सोमवार करीब रात 10:30 बजे एक दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की घटना जो है वो सामने आती है। और पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर टीमें जो है वो पहुंचती हैं और देखती हैं कि 17 वर्षीय एक युवक जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और जिसे डॉक्टर ने मृत जो है वो घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम जो है वो भी घटना स्थल का निरीक्षण जो है उन्होंने किया और जो सबूत है वो भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी खंगाल रही है। और देखिए इस पूरे मामले में जो पता चल पाया है, लगभग 12 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस ने बयान जो है आसपास के आई विटनेसेस के या जो लोग थे उनके दर्ज किए हैं। और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस घटना के बाद दहशत जो है वो देखने को मिल रही है और लोगों में डर है कि इस तरीके से लोगों के जो क्रिमिनल्स है उनके इरादे और जो उनके हौसले हैं वो इतने बुलंद नजर आ रहे हैं और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का डर जो है वो उनमें नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की वारदातें जो है वो राजधानी में बढ़ती जा रही हैं। नहीं, इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? आरोपियों के बारे में क्या अब तक पुलिस कोई जानकारी इकट्ठा कर पाई है? आरजू जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो अभी पड़ताल जो है वो कर रही है, पूछताछ जो है वो भी लगातार जारी है। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल जो इनिशियली पता चला है, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के धारा 103(1) के तहत जो है हत्या का मामला जो है वो फिलहाल इसमें दर्ज कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में ठोस सुराग जो है वो मिले हैं और कई टीमों को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए तैनात जो है वो कर दिया है। आगे की जांच चल रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और डर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही
12 से 15 लोग जो हैं वो मिलकर ऐसी हरकतें जो है वो कर रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो लोग हैं उनको अब डर लगने लगा है, खतरा लगने लगा है। और अगर दिन के समय ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डरने की बात है। जी। और ऐसे में आरजू सवाल ये भी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि कानून व्यवस्था इतनी कमजोर होती हुई दिल्ली की नजर आ रही है। अब दो वारदातें हुई हैं, इससे एक बार फिर से सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं। हालांकि देखना यही होगा कि आगे जो पुलिस इन आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए।